विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस में। और जैसा कि आपकी डेट आ चुकी है टेट की, अब बहुत ऊर्जा के साथ शुरू हो जाइएगा। और आज बहुत अच्छा टॉपिक आपको लेकर आए हैं, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। ठीक है, क्या होता है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत? तो पहले हम बात कर लें कि इस सिद्धांत का क्या नाम था। ठीक है, तो इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये नाम है, पहला नाम है संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत, इसी को हम कहते हैं। थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है उसका नाम है संबंधवाद का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हम स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तीसरा नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसी का एक नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसी को हम कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसके बाद है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत, बार बार प्रतिक्रिया की जाती है तो आवृत्ति का सिद्धांत, इसी का नाम है फिर चयन का सिद्धांत और हर्ष दुख का सिद्धांत। हर्ष दुख का सिद्धांत कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सुख दुख का सिद्धांत। ठीक है, फिर सीखने का संबंध सिद्धांत और संयोजनवाद का सिद्धांत, और वही एसार बांड थ्योरी। एसार बांड थ्योरी यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी या एसार बांड थ्योरी। अब हम थॉर्नडाइक के बारे में बात कर लेते हैं। थॉर्नडाइक कौन थे? थॉर्नडाइक का पूरा नाम था एल्बर्ट एल थॉर्नडाइक। कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के, यूएसए। ठीक है, पूरा नाम था एल्बर्ट एल थॉर्नडाइक और कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? थॉर्नडाइक। ठीक है, या हम कहें कि शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। ठीक है, तो हम प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहते हैं। ठीक है, अब हम प्रयोग की बात करते हैं। इनका प्रयोग क्या था? तो उद्दीपक में इन्होंने लिया था उद्दीपक, जो इनका सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो उद्दीपक क्या था? उद्दीपक में इन्होंने लिया था मांस या मछली का टुकड़ा। मांस या मछली का टुकड़ा, मांस या मछली का टुकड़ा। ठीक है, उद्दीपक में इन्होंने लिया था मांस या मछली का टुकड़ा। प्रयोग किस पे किया था? प्रयोग, या हम कहें प्रथम प्रयोग, पहला प्रयोग। पहला प्रयोग इन्होंने किस पे किया था? बिल्ली पर। पहला प्रयोग इनका था बिल्ली पर। अब बिल्ली कैसी थी? भूखी, या हम कह लें भूखी बिल्ली पर इन्होंने पहला प्रयोग किया था। उद्दीपक के रूप में क्या चीज़ प्रस्तुत की थी? मांस या मछली का टुकड़ा। प्रयोग क्या था? एक कहानी आपको बता दे रहे हैं। हालांकि यही चीज़ पूछी जाती है कि थॉर्नडाइक का पहला प्रयोग या थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था, तो उत्तर होगा बिल्ली पर। ठीक है, थॉर्नडाइक का प्रयोग बिल्ली पर। ठीक है, बहुत सारे व्यवहारवाद में प्रयोग हैं। एक पावलोव का है, कुत्ते पर प्रयोग है। ठीक है, स्किनर का है, चूहे पर प्रयोग है। हालांकि थॉर्नडाइक का जो दूसरा प्रयोग है, दूसरा प्रयोग थॉर्नडाइक ने दूसरा प्रयोग किस पे किया था? चूहे पर। ठीक है, चूहे पर, चूहा भी भूखा था। तो थॉर्नडाइक का दूसरा प्रयोग चूहे पर है। वैसे चूहे पर किसका प्रयोग है? स्किनर का। ठीक है, और स्किनर का दूसरा प्रयोग कबूतर पर है। तो हमें बात बतानी है कि उद्दीपक के रूप में क्या लिया था? मांस या मछली का टुकड़ा। और जो बॉक्स लिया था, बॉक्स कैसा था? बॉक्स जो इन्होंने लिया था वो था जालीदार उलझन बॉक्स था। उलझन बॉक्स, पजल बॉक्स था। ठीक है, जालीदार उलझन बॉक्स था। ठीक है, प्रयोग क्या था इनका?
बता दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया, एक जालीदार उलझन बॉक्स लिया, ठीक है, और उसमें एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया, ठीक है। बॉक्स जालीदार था और उद्दीपक के रूप में बॉक्स के बाहर एक मछली का टुकड़ा रख दिया था। अब क्या था, बिल्ली भूखी थी, जालीदार बॉक्स में बंद थी, बिल्ली को मछली का टुकड़ा दिखाई दे रहा था। उसके लिए इन्होंने क्या किया था, उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम किया था बॉक्स के अंदर कि बॉक्स में बिल्ली है और वहाँ पर कोई एक लीवर लगा रखा था, एक चटकनी इन्होंने लगा रखी थी कि जब उस पर बिल्ली का पैर पड़ेगा तभी बॉक्स का दरवाज़ा खुलेगा या बॉक्स की खिड़की खुलेगी, विंडो खुलेगा या दरवाज़ा खुलेगा और मछली को बिल्ली को बाहर मछली का टुकड़ा रखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, अब बिल्ली ने इसमें अनुक्रिया करना शुरू कर दी, ठीक है। बिल्ली ने क्या किया, बॉक्स के अंदर अनुक्रिया करना शुरू कर दी। बिल्ली को नहीं पता, बिल्ली को क्या पता था कि बाहर उसका भोजन रखा हुआ है, तो बिल्ली को उस भोजन तक पहुंचना था। अब पहुंचने के लिए बिल्ली ने क्या किया, इसमें तरह तरह की अनुक्रियाएं करना शुरू कर दी। मान लो पहले उसने बहुत सारी अनुक्रियाएं की होंगी, मान लो 100 अनुक्रियाएं की, और 100 अनुक्रियाओं के बाद उसका अचानक पैर इस लीवर पर पड़ गया और लीवर खुलते ही क्या मिल गया, उसे भोजन मिल गया। ये मछली का जो टुकड़ा रखा हुआ था या मांस जो रखा हुआ था बिल्ली को प्राप्त हो गया। दोबारा फिर उसी प्रयोग को उन्होंने बार बार दोहराया और बार बार दोहराने पर ये पाया कि इस बिल्ली ने भोजन को प्राप्त करना सीख लिया। कैसे, मान लो पहले 100 प्रयास किए, 80 प्रयास किए, फिर 50 प्रयास किए, 10 प्रयास किए हैं, फिर 5 प्रयास किए, फिर 1 प्रयास किया। यानी कि बाद में बिल्ली को ये पता लग गया कि इस लीवर को हम दबाएंगे तो हमें भोजन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि बिल्ली ने संबंध स्थापित कर लिया कि लीवर को दबाना और भोजन प्राप्त करना, यानी कि एक सहचर्य स्थापित हो गया, एक सहचर्य संबंध स्थापित हो गया। तो थांडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और इन्होंने बहुत सारे पशुओं पर प्रयोग किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध इनका प्रयोग है या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि बिल्ली पर थांडाइक का प्रयोग, ठीक है। दूसरा प्रयोग इनका चूहे पर भी है, चूहे पर भी वही प्रयोग है, सेम इसी कंडीशन को इन्होंने चूहे पर लागू करके देखा और चूहे ने भी वही सीख लिया था जैसे बिल्ली ने सीख लिया था, ठीक है। तो मुख्य रूप से इसमें उद्दीपक के रूप में पूछा जाता है, तो उद्दीपक क्या था, मछली का टुकड़ा या मांस था, ठीक है, और प्रयोग किस पे किया, बिल्ली पर किया था, ठीक है। अब थांडाइक के बारे में थोड़ी सी जानकारी और है, जैसे एक इन्होंने सबसे पहले 1898 में इनकी एक पुस्तक आई थी, एनिमल इंटेलिजेंस। क्या था, एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस एक इनकी पुस्तक थी, एनिमल इंटेलिजेंस, जिसमें इन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन किया है। कौन सी में किया है, एनिमल इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो ये की इनकी पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। एक चीज़ और है जो थांडाइक ने बताया था, 1913 में एक इनकी पुस्तक आई थी, 1913 में आई थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। पहली पुस्तक इनकी आई थी 1898 में और उसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। और दूसरी पुस्तक आई थी 1913 में जिसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में थांडाइक के इस सिद्धांत का विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि थांडाइक के सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है, तो पहले मिलता है एनिमल इंटेलिजेंस में और विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है, वो मिलता है हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी में। सिद्धांत का विस्तृत वर्णन, सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो थांडाइक के संबंध में 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात कि इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है, एल्बर्ट एल थांडाइक। क्लियर हुआ। इनकी 2 पुस्तकें हैं, 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस, जिसमें इस
सिद्धांत का नाम मिलता है और थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है, लेकिन पूरा विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है, जो 1913 में जो किताब लिखी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो क्लियर, ये सिद्धांत हमारा था, इसे आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, और एग्जाम है ऊर्जा के साथ लगे रहिएगा। धन्यवाद।